गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सभी का मैं आज तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो काफी दिन के बाद भी 2-3 शनिवार गैप हो गया। कुछ ऐसी समस्याओं से जिसका शनिवार का भी शेड्यूल बिजी रहता था। तो दोस्तों, जब शुरू किया हो तो मैं एक जबरदस्त स्पीकर के साथ भी, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की वो शान भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं और हमारे महाराष्ट्र के पिलर भी हैं, खास करके मुंबई के, कि जो एक पिलर अगर कहा जाए तो उनके ऊपर टिका हुआ है दोस्तों। क्योंकि डॉक्टर फिरोज सारंग सर अपने परिचय के अनुसार नहीं है सर, क्योंकि सारे लोग उनको जानते हैं। यहाँ तक कि मुंबई ही नहीं, इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है कि वो एक अलग पर्सनालिटी है। तो दोस्तों, मैं उन्हीं के ऊपर डाल दिया हूँ सर के ऊपर कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगा सर। जो आपको खास प्रोडक्ट लगे, 3 4 5, क्योंकि ज्यादा हो जाते एकदम फास्ट भागना पड़ता है। तो उनको मैं यही बोला, 4 5 प्रोडक्ट जो आपके खास हो, आपके हिसाब से हो, इस गर्मी में या हमारी इस लाइफ में, रूटीन में हम कैसे अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए कौन सा ज्यादा हमारे काम आएगा, उन्हीं सब चीजों को लेके आज आपको शेयर करने के लिए लेके आया हूँ। तो मैं आप सबके सहयोग से आज के हमारे ग्रेट स्पीकर, हमारे छोटे भाई, हमारे महाराष्ट्र की, मुंबई की एक शान, डॉक्टर फिरोज सारंग सर को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि सर आज की इस मीटिंग में आपका वेलकम है। और सारे व्यूवर से मेरा निवेदन है, लीडर से निवेदन है, जहां एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सर वेलकम। सर आप मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर बंद हो गया है, 1 मिनट। अनम्यूट कीजिए सर। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसमें अभी 31 पार्टिसिपेंट है और आज मुझे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए बात करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, डीएक्सन में आज जो ये मिश्रा जी ने मीटिंग लगाई है, वहाँ पे आज ये मिश्रा जी की टीम या जो भी है सारे लोग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सिंपल बात है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो अभी जैसे कि डीएक्सन में काफ़ी बड़ा रेंज आ गया है प्रोडक्ट का। बट हमारा जो कोर प्रोडक्ट है, जैसे हमारा गैनोडर्मा है, नोनीजी है और स्प्रीलूना है। उसके अलावा हमारा आपका कॉर्डिसेप ले लीजिए, लायंस मैन ले लीजिए। आज हम लोग ये जो मेन प्रोडक्ट है ना, ये सब पे हम लोग बात करेंगे। हाँ, ठीक है। सो एक सेकंड। सो अभी बात जो होगी वो सिर्फ हम मेन जो कोर प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारा गैनोडर्मा और उसके बाद में नोनीजी हो गया, स्पायरुना हो गया और आपका कॉर्डिसेप हो गया, लायंस मैन हो गया। इसी बेस पर हम लोग जब बात करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो डीएक्सन के प्रोडक्ट है, ये रियलिटी में आपको प्रिवेंशन, क्योर और मेंटेनेंस, इस पर काम करने वाले ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपके कोशिकाओं के ऊपर काम करते हैं। ये सारे जैसे गैनोडर्मा तो आप जानते ही हो कि ये कोशिकाओं को ही जानता है, बाकी इसके अंदर कुछ और ये कोशिकाओं को देखना पड़ता है। सेकेंडली उसी तरह से जो हमारा नोनी जी है, वो कोशिकाओं के साथ में हमारे बॉडी के एंजाइम्स और वो सब चीज पे काम करता है। स्पिरुलिना हमारा न्यूट्रिशन का टेक केयर करता है। कॉर्डिसेप जो है वो एक अलग तरीके की ताकत देता है, जो आपका रिनल पे और लंग्स के लिए हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। उसी तरह लायंस मैन जो है वो हमारा न्यूरोलॉजिकल, हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए काम। अभी बीइंग अ डॉक्टर हमारे लिए तो यही होता है कि भाई ये बेसिकली ये सब चीजें जो हमारे लिए जरूरी है वो हम इसको इस्तेमाल करें ताकि हम हमारे बॉडी को मेंटेन कर सकें। अब बॉडी को मेंटेन करना मेन, बॉडी को मेंटेन करना मेन है। उसके अलावा बॉडी को मेंटेन करना मेन है। नुजत, बॉडी को मेंटेन करना मेन इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में क्योर, उसके साथ में आपका प्रिवेंशन, ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा मीटिंग में बताते हैं कि भाई प्री इलनेस, इलनेस और वेलनेस। अगर आज आप प्री इलनेस स्टेज में हो तो कल आप इलनेस में जाओगे, लेकिन वहीं पे अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो तो प्री इलनेस से वापस आ सकते हो। तो ये जो मैं 5 प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपका आरजीजीएल गैनोडर्मा और उससे जो भी बाय प्रोडक्ट है वो आ गए, उसके अलावा आपका नोनीजी, फिर आपका स्पारना, ये सब आपको, भले आप वेलनेस में है, इलनेस में है, या आप प्री इलनेस में है, या आप वेलनेस में है, अगर वेलनेस में है तो ये आपको मेंटेन करके रखेगा। अगर आप प्री इलनेस में है तो ये आपको कवच देगा और आपको प्रिवेंशन में रखते हुए आपको वेलनेस देगा। लेकिन अगर आप इलनेस में है तो ये आपको क्योर देने का भी काम कर सकता है। अब ये कैसा करता है, क्या करता है, ये तो सारे लोग, बहुत सारे इसमें जब जुड़े हुए लोग हैं वो जानते ही है। बेसिकली सेल से बना स्ट्रक्चर है, तो हमारे ये सेल की पूरी कोशिकाओं का ध्यान रखते हुए उनकी सफाई करना, उसको मेंटेन करना, उसको बैलेंस करना, ये सब चीजों पे ये 5 प्रोडक्ट मेन इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और इसके साथ साथ ये 2 मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे बॉडी के अंदर चीजें हैं, जैसे कि पावर ऑफ इम्यूनिटी और पावर ऑफ अल्कलिनिटी पे काम करते हुए आपकी बॉडी को सुपर स्ट्रांग बनाते हैं। पावर ऑफ अल्कलिनिटी मेन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपकी पावर ऑफ अल्कलिनिटी बिगड़ जाती है तो आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर पावर ऑफ अल्कलिनिटी बिगड़ गई, आपकी बॉडी एसिडिक हो गई, आपका खून गाढ़ा होगा, आपके हार्ट पे लोड आएगा, आपकी किडनी पे लोड आएगा, आपके लीवर पे लोड आएगा, इवन ब्रेन पे लोड आएगा। तो वहीं पर ये प्रोडक्ट आपको अल्कलिनिटी की तरफ लेके जाते हैं। और पावर ऑफ इम्यूनिटी आपके पास है, अच्छी इम्यूनिटी आपको है, तो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इससे सब आपको डरने की जरूरत नहीं, आप एक अच्छी सुरक्षित लाइफ जी सकते हो। तो हमारा जो कोर प्रोडक्ट है वो है आरजीजीएल, जैसे गैनोडर्मा, उससे हमने एक्सट्रैक्ट किया आरजीजीएल। अब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो है गैनोडर्मा का डीएक्सन। डीएक्सन क्या कर रहा है आज, एक अलग एक ही कंपनी है जिसने गैनोडर्मा को 2 हिस्सों में काट के आपको दे दिया। 18 दिन के अंदर जो इसका रूट पार्ट से आपको जीएल का गैनोसिलियम निकाल के दिया, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पॉलीसेक्राइड के साथ ऑर्गेनिक जर्मेनियम मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और दूसरे विटामिन मिलते हैं। और वहीं पे जब ये 100 दिन का होता है तो उसको -4 डिग्री में डाल के हम जब एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो इसमें आपको पॉलीसेक्राइड मिलता है, जो कि सेल की सफाई करने में काम करता है। जो आप टॉक्सिसिटी निकालने की बात करते हैं ना, ये पॉलीसेक्राइड से होता है। फिर सेल के अंदर जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करने का काम वो ट्राइटरपिनाइड्स करते हैं। ऑक्सीजन लेवल को जो पूरा करने का काम आपका ऑर्गेनिक जर्मेनियम, जो आपको जीएल से भी मिलता है। और इस तरीके से आपका विटामिन, मिनरल, जो न्यूट्रिएंट का काम करते हैं और आपके सेल का पूरा टेक केयर करता है। अब ये जो आरजीजीएल है, ये आज हम लोग 100% प्योर फॉर्म में पूरे सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ डीएक्सन आपको अवेलेबिलिटी में 30 कैप्सूल में, 360 कैप्सूल में और 90 के कैप्सूल्स में आपको दे रहा है। उसके साथ पाउडर फॉर्म में भी दे रहा है। अब इसका लेने का तरीका यही है कि अगर कोई मेंटेनेंस के हिसाब से लेना चाहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि वो अपने आप को हेल्दी समझ रहा है और वो चाहता है कि वो मेंटेनेंस करे, तो इनिशियली जब वो स्टार्ट करे तो एक पैर से स्टार्ट करे, ताकि ये आरटीजीएल जाके उसकी बॉडी के अंदर वो सेल को स्कैन करे, डिटॉक्सिफिकेशन करे। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि कचरा बाहर फेंके। जो 5 जगह से आपका कचरा निकलता है, मुंह से आपका, नाक से आपका बलगम निकलेगा, आपके पेशाब से आपका खून का कचरा निकलेगा, आपके टॉयलेट की जगह से आपका पेट का कचरा निकलेगा, आपकी आंखों से आपका लीवर का कचरा निकलेगा और आपके कान से जो है वो आपका किडनी का कचरा निकलेगा, और पसीने से है वो आपका ये जो चमड़ी से जो है वो आपका पसीने के द्वारा आपके स्किन का। तो ये सब कचरा निकालने का काम जो है वो पॉलीसेकेराइड के थ्रू होता है। और जब ये भी लेते हैं तो हमें अच्छी मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। तो और पानी इसलिए भी पीना है ताकि आपका बॉडी को वो बैलेंस करने में, मेंटेन करने में मदद करता है। अब यही आरजीजीएल जो है, आप जब आप इस्तेमाल करते हो और लेते हो, तो यहाँ पर आप एक पैर से लेते हो तो स्कैनिंग करता है, ढूंढता है कि कितना कचरा है। अगर वो उतने पावर में निकाल दिया तो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना अगले हफ्ते में आप 2-2 आरजीजीएल कीजिएगा। इसका मतलब स्कैनिंग वर्क अभी भी चल रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो नहीं रहा है। अगर डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो 2 जोड़े में ही आप मेंटेन रहिए। अगर नहीं हो रहा है तो 4 कीजिएगा, सुबह 2 शाम को 2। अगर 4 में भी आपका नहीं होता है 1 हफ्ता खाने के बाद में, तो आप फिर उसको 6 कीजिए। इसीलिए इसको 1-2-4-6 का फॉर्मूला कहते हैं। जब ये छठे चौथे हफ्ते में जब आ जाता है, तब वो अच्छी मात्रा में कचरा निकालना बाहर फेंक ही देता है। और इससे क्या होता है
कि आपकी बॉडी हल्कापन आ जाता है, कचरा बाहर निकल जाता है, बैलेंसिंग आता है, पावर ऑफ अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, पावर ऑफ इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और वहां पे आपको एक कवच मिलता है। फिर आगे जाके आप अगर अपोर्ट अच्छा करते हो तो 3 पैर में, 4 पैर में, 2 पैर में उसको आप मेंटेन करते हुए आपकी लाइफ टाइम उसको जी सकते हो। ये तो हो गया आपका मेंटेनेंस। अगर कोई इलनेस में है, कवच में भी है, तो वो इस टाइप से ले सकता है। लेकिन अगर को सॉरी प्री इलनेस में है तो वो कवच के हिसाब से भी 1246 फॉर्मूले में ले सकता है। लेकिन अगर कोई बीमार है जिसको लेवल लग चुका है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लॉन्ग टर्म किडनी फेलियर है, फिर कैंसर का पेशेंट है, तो वहां पर हमें कम से कम इनको 6 पैर से लेके तो 30 पैर तक, डिपेंड ऑन कैसी बीमारी है। लेकिन यहाँ पर हमें डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि बहुत सारे बीमारियों का एक अपना रूट कॉज होता है। वो रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है, जो शायद बड़े बड़े अच्छे अच्छे फिजिशियंस भी उसको कभी कभी मिस कर लेते हैं, तो फिर हमारी आपकी बात कहीं बैठती नहीं है। तो ये रूट कॉज अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप उस तरीके से उसको वहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम कैंसर के पेशेंट होते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि भाई 30 RG जेल शुरू करो। अब 30 RG जेल खा लो, फिर 28 दिन के बाद हम कुछ कम करने के लिए बोलते हैं, फिर कम करके 15 पैर, 20 पैर में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 30 RG जेल पानी, आधा लीटर पानी में हाइड्रोथेरेपी। अभी मैं एक पेशेंट को, जो है प्रोस्टेट कैंसर का मेरा पेशेंट है, वो तकरीबन 8 महीने से 30 RG रोज खा रहा है। इस विटामिन को क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है तो खा रहा है। अगर कई बार पेशेंट हमें बोलता है कि नहीं सर मुझे अच्छा लग रहा है, अभी आप थोड़ा सा कम कर दो, तो हम फिर उसको 24 करते हैं, 18 करते हैं, लेकिन 1-2 नहीं करते। कम से कम 12-10 पे ला के छोड़ देते हैं। लेकिन एकदम 1-2-6 तक भी नहीं। और एकदम ही अगर कोई शुगर वगैरह मेंटेन करना है तो कुछ 6 पैर हो गया, डाई ब्लड प्रेशर करना है तो वहां पर कम से कम 6 पैर, 1-2 पैर खा के आप अपने आप का बीमारी को मेंटेन, ये एक तरीके से आप उसको साल 3 साल तक उसको ले सकते हैं। उसके बाद में आप 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर में आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये लेने के समय में पानी की मात्रा को अच्छी लेना है, ये चीज को ध्यान देना है। अब ये जब आरजी जेल हम लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 चीज का बहुत ध्यान देना है। अगर आपको सांस लगने जैसा या अस्थमा जैसा प्रॉब्लम है, आपकी शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रही है, आपको डायबिटीज कहा गया है, या आपको एसिडिटी का शिकायत है, आपको जलन हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, ये नहीं हो रहा है, पैखाना साफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब एसिडिटी, तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा आरजी जेल जो है वो खाना खाने के बाद ही लेना है, खाना खाने के पहले नहीं लेना। खाना खाने के बाद वो भी अच्छी मात्रा में आपको लेना है, ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है। अभी ये तो हो गया आपका आरजीजीएल। अब यही ज्ञानोडर्मा से हम बाई प्रोडक्ट के अंदर, जैसे आप आरजीजीएल तो खा रहे हो, लेकिन साथ में आप चाय कॉफी वगैरह भी पी रहे हो, तो वहां पर ये आरजीजी ज्ञानोडर्मा वाली हमारी चाय से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कॉफी पी रहे हो तो 2 in 1 कॉफी के साथ आप अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पेस्ट जो यूज करते हो तो वहां पर हमारा ये ज्ञानोडर्मा वाला ज्ञानो जी पेस्ट यूज कर सकते हो। साबुन यूज करते हो तो ज्ञानो जी साबुन यूज कर सकते हो। मसाज ऑयल यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें उसके साथ में पूरे शरीर के अंदर जो हमारा वातावरण है, वो खून का जो बहाव होता है वो एक ट्रांसपोर्ट की तरह करता है। जैसे आपकी सिटी के अंदर गली 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 के अंदर गाड़ियां वगैरह घूमती है, तो ये अगर गली या चौक रहेगी तो ये गली से वो गली बाईपास करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से आपके हार्ट का कंडीशन होता है, आपके पाइपलाइन का कंडीशन होता है। तो ये अगर पाइपलाइन आपकी अच्छी साफ सुथरी रखना है, आपकी गलियों को साफ सुथरा रखना है, तो आप कोकोनट, एक्स्ट्रा कोकोनट वर्जिन ऑयल जो कि गैनोडर्मा के साथ में मिक्स है, एक गीला खोबरे का तेल है जिसके अंदर गैनोडर्मा डाला गया है, उसका अगर आप सेवन करते हो तो इससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो खत्म होने में मदद करेगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल अच्छा मेंटेन करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स खत्म हो जाएंगे, और आप एक अच्छी लॉरिक एसिड की वजह से आप एक हेल्दी हार्ट लेते हुए आपका हार्ट का पंपिंग अच्छा रहेगा, जिससे आपका खून का बहाव अच्छा हो सकता है। उसके अलावा और चीज़ों में हम अगर ध्यान दें बहुत ये करके, तो फिर आप बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, या आप कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी सी दिमाग को शांति चाहिए, तो आप गैनोडर्मा वाला हमारा कोका प्रोडक्ट है, कोकोजी है, उसका सेवन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये गैनोडर्मा रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है उसका आप सेवन करते हो तो आपको वो काफी फायदेमंद है। उसके बाद में सेकेंडली जब हम आते हैं तो वहां पर फिर आता है स्पारुलिना। अब ये स्पारुलिना क्या है? तो एक कंप्लीटली न्यूट्रिशनल फूड है, जिसको हम एक फूड कैटेगरी में देखते हैं, अल्कलाइन फूड है, और ये
कई होती है, पानी की शैवाल होती है, जो पानी कहीं पे भी जमा होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको कहीं पे कहीं उसको उगाने की जरूरत नहीं है या खेती करने की जरूरत नहीं है। इसको पाउंड के अंदर पानी डालते हैं और सिर्फ पानी को हिलाया जाता है, पीएच को मेंटेन करते हैं, और वहीं पे ये शैवाल अपने आप उगना शुरू हो जाता है, और उसी से एक अच्छा ये होता है। ये एक पूरा होलसम अलगे है जो आपके शरीर की सारी न्यूट्रिशनल जरूरत को पूरा करता है। ये आपके विटामिन, मिनरल्स, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करेगा, या आपके प्रोटीन्स को मेंटेन करेगा, या आपके मिनरल्स को मेंटेन करेगा, एंजाइम्स को मेंटेन करेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा, बाकी ये स्पारना आपको सारी ताकत देने का है। कहा जाता है कि डब्ल्यूएचओ का रिकॉर्ड है कि ये कहते हैं कि 1 ग्राम स्पिरुलिना एक साइड में और 1 किलो फ्रूट वेजिटेबल की जो ताकत है वो एक साइड में। यानी अगर हम 1 किलो फ्रूट वेजिटेबल खाएंगे तो जितना विटामिन, मिक्स टाइप का एसॉर्टेड फ्रूट वेजिटेबल, एक ही टाइप का नहीं, मिक्स टाइप का फ्रूट वेजिटेबल खाएंगे तो जितने विटामिन मिनरल हमको मिलने चाहिए वो 1 ग्राम स्पर्मा से मिल सकता है, जिसका डीएक्सएन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आज वर्ल्ड वाइड, और पूरे वर्ल्ड को आज सप्लाई करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि इंसान जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी आज डीएक्सएन के साथ हाथ मिला के मालनूरिश यानी कि कुपोषित बच्चों को ये पहुंचाने का काम कर रही है। और ये स्पारुना एक बच्चे से लेके तो बुजुर्ग तक इसको ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर का जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्टेबल है, इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए 1 दिन का बच्चा भी इसको इजीली कर सकता है। गर्भवती महिला अगर इसको खाएगी तो उसको कभी कब्जियत वगैरह नहीं होगी, जो नॉर्मली उनको आयरन की गोली खाने से होती है, और वो आगे जाके उसको छोड़ देती है। तो यहाँ पर आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बड़े बुजुर्गों को देंगे तो उनको ताकत आएगी, और वहां पर इसको गिनना नहीं है। अब ये जो लेने का तरीका ये है कि आप इसको खाने के साथ, खाने के बाद, जैसा आपको चाहिए, क्योंकि ये खाना है। पानी अच्छा पियो, क्योंकि इस पारुना को पानी, क्योंकि पानी में ही उगता है तो पानी अच्छा पीना है। और क्वांटिटी जो है डब्ल्यूएचओ कहता है कि 10 ग्राम इजीली आप इसको खा सकते हो और इजीली डाइजेस्टेबल। अब 10 ग्राम के हिसाब से देखो तो डीएक्सएन की टैबलेट जो है वो 33 होती है। मैं उतना तो आपको रिकमेंडेड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप सुबह के नाश्ते में 4-6, दोपहर के नाश्ते में 4-6, रात के नाश्ते में खाने में 4-6, यानी 12 से 18 के आसपास में आप ले लेते हो तो तकरीबन आपका आप कह सकते हो कि 4 से 6 ग्राम का स्पारना आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। 18 या 6 ग्राम के आसपास में आप ले रहे हो। इस तरीके से आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो। अगर किसी के घर में गर्भवती महिला है, जो कि उसकी माँ हो सकती है, अपना उसकी बहन हो सकती है, उसकी भाभी हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, अगर आप उसको पूरा टाइम ये खिलाते हो तो एक अच्छा हेल्दी बेबी आपके घर आएगा। ये स्पारना की ये कैरोटीनिन होने की वजह से ये आंखों के लिए भी सबसे बेस्ट है। कई बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जबकि हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको अंदर काफी ये बड़ी बीमारी फैली हुई थी। ये स्पारुना से कई बच्चों को वो उजाला मिल गया जो उनके घरों के अंदर अंधेरा था, उनके जिंदगी में अंधेरा था। तो नाइट ब्लाइंडनेस चीजों को भी कम करने में मदद करता है। और बहुत सारी चीजें, उसको गुणवत्ता पे बात करने जाए तो खाली स्पारुना ही 2-4 दिन खा जाएगा, इतना बड़ा टॉपिक है। कोई भी खा सकता है, प्री इलनेस में खाइए इसको, आप हेल्दी रहते हैं। जैसे आज की तारीख में हम लोग इसको रोज कम से कम 10-15 जो हाथ में आ गया गिनते नहीं है, कभी कभी 20 भी हो जाती है। और अगर बीमार हो जाते हैं, कभी बुखार जैसा होता है वगैरह, तो जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह भी लेना होता है, या वो कोई डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कोई चीज़ तो उसके साथ लेते हैं तो जल्दी रिकवरी होती है, क्योंकि आपको हेल्दी होने में मदद करता है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाती है। तो ये हो गया आपका स्पार्क। थर्डली वी कम टू नोनी जी। अब नूनी क्या है? तो नूनी है एक फल है, मोरिंडा सिट्रोफिलिया। ये एक एंजाइमेटिक फल है जो कि अपने आप में लीवर टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक है, और इसके अंदर आपको ये पीएच को अच्छा मेंटेन करता है। इसके अंदर आपके अंदर एंडोर्फिन करके हार्मोन होता है जो एक पेन किलर का काम करता है। हर शरीर एक पेन किलर लेके चलता है, इसीलिए जो भी अगर आपके शरीर में वेयर टेयर होते हैं तो आप उसको फील करते हो। लेकिन यही अगर नूनी सी जो है वो आपके लिए हेल्प करेगा। उसके बाद ये दिमाग को शांत रखने के लिए सेरोटिनिन लेके चलता है। तो सेरोटिनिन, एंडोर्फिन और ये लिवर टॉनिक, यानी कि क्या है, ब्रेन को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस, और लिवर हमारा होता है केमिकल चार्जेस। तो इन दोनों के अंदर का संतुलन को मेंटेन करने के लिए एंजाइमेटिक, ये हमारा नोनी, नोनी एक्सट्रैक्ट, नोनी जी, मोरेंजी, ये सब एक ही है। आ, नोनी जो है वो प्लास्टिक बोतल में आती है, जिसके अंदर हमने इमली का पानी डाल के दिया है जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे है। ग्लास बॉटल जो है आपका 250 ml और 600 ml, इसके अंदर आपको रोजेल डाल के दिया है जो कि हिबास्कस फ्रूट से मिलता है, हिबास्कस फ्लावर से।
जो कि अंदर विटामिन सी और अपने आप में प्रिजर्वेटिव, इसके अंदर कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं है। थर्डली फिर इसकी अभी कैप्सूल्स भी आने लगे हैं नोनी। तो ये कब लेना चाहिए? नोनी हमेशा खाना खाने के पहले लेना चाहिए। कम से कम आप आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले कम से कम ले लो। इससे क्या होता है, सारे एंजाइम जो है वो लीवर तक पहुंचते हैं, लीवर रिचार्ज हो जाता है। जैसे ही लीवर रिचार्ज हो जाएगा, वो संदेश दे देता है भाई अभी खाना आने वाला है, पाचन की तैयारी करो। इससे आपके खाने की पाचन क्रिया बढ़ जाती है। उसके अलावा आपके हार्मोन्स लेवल अच्छे हो जाते हैं, एंडोर्फिन लेवल बढ़ जाता है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो सेल को ठीक करने के लिए आप आरजीजीएल ले रहे हो या गैनोडर्मा की चाय ले रहे हो या कॉफी ले रहे हो, ये आपके सेल का गेट ओपनर है, जिससे आपका गैनोडर्मा आपके सेल के अंदर जाके सारी क्रिया करने में मदद करता है। दूसरी एक खासियत है कि नोनी जी की, ये अपने आप में एक इमरजेंसी में आपका फायर फाइटर का काम करता है। जैसे कि आप ऑफिसों वगैरह में जाते हैं तो एक लाल कलर का सिलेंडर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। ये हर ऑफिस वाले कारखाने वाले रखते हैं कि भी इमरजेंसी में आग लग गई तो बुझाने। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई उलट पुलट कुछ चीजें होती है तो उसको बैलेंस करने का, इमरजेंसी में बैलेंस करने का काम इम्यूनिटी करता है। जैसे मान के चलिए रात का टाइम है, आपके यहाँ पे आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, आपको पहुंचने में 2-3 घंटा लग रहा है और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आपके पेट में दर्द है या छाती में दर्द है या सर में, अगर आपके पास ये नोनीजी बॉर्डर है, आप 50-50 ml हर आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट से इसको पीना शुरू करें। 1-2 बॉटल खत्म होते होते आपको अच्छा लगेगा, जब तक आप आपके डॉक्टर के यहाँ भी पहुंच सकते हो रास्ते में होते। लेकिन जाके उसको निदान तो करना पड़ेगा कि भाई किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। किसी भी टाइप की इमरजेंसी में आपको हेल्पफुल करने में मदद है। दैट इज नोनीजी। ओके। देन अभी आते हैं दो और प्रोडक्ट जो कि नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके अंदर कॉर्डिसेप। कॉर्डिसेप जो है वो भी एक मशरूम कैटेगरी में आता है, जैसे आरजीटीएल आपका ऋषि गैनो गैनोसिलियम आता है, ठीक उसी तरह से ये भी आपका एक उसमें आता है, मशरूम कैटेगरी में आता है। कॉर्डिसेप भी मशरूम कैटेगरी में, लायंस मैन भी मशरूम कैटेगरी में। लेकिन कॉर्डिसेप की खासियत ये है कि कॉर्डिसेप जो है वो आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इसकी ताकत ये है, ये ऐसी लंबी कीड़ा कीड़ा टाइप इसको बोलते हैं, कीड़ा टाइप मशरूम बोलते हैं। ये बाहर हिमालय जैसे पहाड़ों के अंदर, बर्फ के अंदर मिलता है। याक जैसे जानवर इसको खाते हैं जो -20 डिग्री में रहते हैं, ये अंदर हीट पैदा करता है। अब हीट पैदा करता है, इसीलिए विगर, विटालिटी, उत्तेजना और उत्तेजना पैदा करने के लिए, शरीर के अंदर ताकत पैदा करने के लिए कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब आप इसको लेते हो तो ये आपका ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाने में काफी हेल्प करता है, जो आपके लंग्स से रिलेटेड है। आपके लंग्स के एल्वोलाइज को खोल देता है, जिससे आप सांस लेने में आपको बेहतरीन फीलिंग आती है। आप आराम से सांस ले सकते हो, ऑक्सीजन अच्छा एब्जॉर्ब होता है। और ऑक्सीजन अगर अच्छा एब्जॉर्ब होता है और उसके साथ में अगर आपने स्पिरुलिना या न्यूट्रिशन मिल गया, तो आपका सेल ऐसी खुश हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो खून है उसकी सफाई किडनी करती है। ये किडनी का बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है कॉर्डिसेप। तो जब आप इसको लेते हो तो आपकी खून की सफाई बहुत अच्छे से ये कर पाता है। खून आपका साफ है, इसका मतलब आपका पूरा सर्कुलेशन बहुत अच्छे से साफ होता है, आपका हार्ट हेल्दी रहता है, आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की चीजों का कोई सामना नहीं करना पड़ता है। इससे आपको हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बहुत कम है। अब यही कॉर्डिसेप की कैप्सूल्स टैबलेट आज आपके पास अवेलेबल है। उसके साथ हमारे पास कॉर्डिसेप 3-in-1 कॉफी भी अवेलेबल है, जिसका अगर आप सेवन करते हो तो आपके लिए उत्तेजना है, एनर्जी है। उसके साथ में आपको, अगर बहुत ज्यादा चलते हो, थोड़ा फास्ट चलते हो, तो जो सांस वांस लगती है वो सब चीजों कम होने में काफी मदद मिलती है। अब इसको लेने का एज फैक्टर में, ऐसा तो बच्चे भी इसको ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। बट जैसे कि नॉर्मली 12 साल के ऊपर अगर बच्चे लेते हैं या बड़े जो भी है एज में, तो बहुत अच्छे से सेफली है, आप ले सकते हैं। ओके। वैसे भी कॉफी जो है वो 12 साल के बच्चे के नीचे के बच्चों को देना नहीं चाहिए, 10 साल 12 साल के नीचे के बच्चों को दे देना चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉर्डिसेप। नाउ अगेन कम टू तीस पांचवा प्रोडक्ट जो है वो है आपका लायंस मैन। ये लायंस मैन क्या है? लायंस मैन एक, लायंस मैन मतलब है, देखो आपने शेर को देखा, शेर बब्बर, उसके ऐसे गर्दन के पास ऐसे बाल होते हैं, तो ठीक ये उसी टाइप जैसा मशरूम आपको दिखेगा। ये पूरा भरा हुआ एक फाइबर का भरा हुआ मशरूम दिखता है, इसीलिए इसको लायंस मैन कहा जाता है। बेसिकली ये लायंस मैन के अंदर जो इंग्रेडिएंट मिलते हैं, जिसके अंदर मैं अभी डीप नहीं जाऊंगा, ये सारे आपके ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे काम करने वाले ब्रेन, ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉनिक
मशरूम। इसको जैसे ही आप सेवन करते हो, आपका ब्रेन और आपका नर्वस सिस्टम एक अलग तरीके से रिचार्ज हो जाता है, जैसे कि बैटरी रिचार्ज होती है और आपका सर्कुलेशन, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, और जैसे आप जानते हैं कि ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपके बॉडी को देता है। अब बेसिकली जब ये लायंस मैन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, आप अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में काम करते हो फ्रीनेस में, या आप अभी हेल्दी फीलिंग करते हो लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह लेके चलते हो, नींद वगैरह नहीं आती, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम करेगा। सेकेंडली, अगर आपको कोई इलनेस लग गया है, जैसे कि आपको माइग्रेन जैसा हेडेक होता है, या पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सर में हमेशा भारीपन रहता है, लेथार्जिक फीलिंग आती है, नींद नहीं आती है, और डिप्रेशन जैसा आता है, वहां पर भी ये लायंस मैन आपके लिए नंबर वन का काम करेगा। कई बार होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपके हाथ में सूनपना आ जाता है, वहां पर भी ये लायंस मैन बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे हमारे दोस्तों को देखने मिलता है कि उनको पैरालिसिस होता है, वहां पर भी ये लायंस मैन बहुत अच्छे काम करता है। कुछ लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं जो पैर से नीचे से पैरालाइज हो जाते हैं, व्हील चेयर पे जिंदगी करते हैं, उनको आप फिजियोथेरेपी के साथ में आरजीजीएल नोनीजी ये तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर हम लायंस मैन देते हैं तो 1+1 ये 111 का काम करता है। 1+1 11 नहीं, 1+1 यानी आरजीजीएल, नोनीजी, स्पारना और लायंस मैन अगर हम देते हैं तो ये पूरा सीधा समझो 1111 का काम करेगा, इतना पावरफुल है ये लायंस मैन। तो इस यहाँ पर हमने देखा है बहुत सारे लाइंसमैन को लेके, तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया है अभी जब से ये प्रोडक्ट, पहले तो मेरे पास नहीं था तो मैं दुबई से मंगा के देता था, लेकिन जब इंडिया में आ गया है तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले हो गया है, क्योंकि हमारे पैरालिसिस के पेशेंट को वगैरह ये काफ़ी हेल्प कर रहा है। ब्रेन ट्यूमर के जो पेशेंट आते हैं उनको भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये तो हो गया आपका लायंस मैन हो गया, कॉर्डिसेप हो गया, जो लेना। इसके डोज जो है, आप दो दो कैप्सूल दिन में 3 बार, टैबलेट भी है दो दो तीन कैप ले सकते हैं, जैसे कॉर्डिसेप भी है, ये इस तरीके का फूड डोज आप ले सकते हैं। हेल्दी फीलिंग के लिए 2 सुबह ले लो, 2 शाम को ले लो, और फिर थोड़े दिनों के बाद एक एक सुबह शाम आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हेड हेल्दी रहेंगे और आप अच्छी वेलबींग फीलिंग लेके चलो। एक और प्रोडक्ट पे मैं जो बात करूंगा वो एक बड़ा ही अजीब सा प्रोडक्ट, हर घर घर की जरूरत है इस वक्त में, मुझे ऐसा लगता है। फिर वो गर्मी हो, हालांकि वो ठंडी जैसी चीज दिखती है लेकिन गर्मी के सीजन में कहा जाता है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि वो पूरे बरस के 12 महीने, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है जो आपके पूरे गट लाइन के बैक्टीरिया पे काम करता है। आपके शरीर के अंदर जितनी सेल नहीं है उससे 10, अ, उससे 100 गुना ज्यादा आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया होती है, और ये अच्छी बैक्टीरिया अगर आप मेंटेन करोगे तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम्पल मैं बता दूं कि एक पिराना पिराना करके एक मछली आती है। ये मछली जहाँ भी कुंडे में होती है, जो नदी नाले में कहाँ पे भी होती है, अगर एक कोई अपना पैर डाल दे तो सिर्फ उसकी हड्डी मिलेगी, बाकी सब मांस खा जाएगा, हड्डी भी खा जाते हैं, इतना उसका दांत फंसा होता है। ठीक उसी तरह से ये बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया आपके पेट में क्या करता है कि आपको दिया गया है जो खाने के लिए, आप उसके व्यतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीज खाते हो जो पेट हजम नहीं कर सकता है, लेकिन ये अंदर के बैक्टीरिया बैठे हैं, ये इसको खा जाते हैं। अब इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो पहले के लोग बहुत अच्छे से कर पाते थे क्योंकि उनका खाना एक अल्कलाइन खाना होता था, वो बहुत संयम से सुबह का नाश्ते में दही वगैरह होता था, दोपहर के खाने में छाछ वगैरह होती थी, इवन रात के खाने में भी बहुत हल्का खाना खाते थे। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि सुबह का नाश्ता हम करते नहीं है, ऊपर से एसिडिटी वाला फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बिल्डिंग, पिज्जा पबजी वगैरह ये सारी चीजें हैं, और उसके अलावा पेट की धजिया उड़ जाती है, तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी है वो खत्म हो जाती है, और फ्लोरा खत्म हो जाता है, और फिर लोगों को आईबीएस जैसी चीजों को सामना करता है। वहीं पे डीएक्सन ने आपको कंबूचा नाम का ड्रिंक दिया है। ये कंबूचा क्या है, बहुत सिंपल है, चाय का पानी है जिसको फर्मेंट किया, उसके अंदर एक आटे के जैसा स्टूबी बना के उसमें अच्छा बैक्टीरिया को डाल के छोड़ दिया जाता है, 1 ग्राम शक्कर डालती है ताकि वो शक्कर को बैक्टीरिया खाते खाते अपनी कॉलोनी को बनाता है। जब आप इसको पीते हो रूम टेम्परेचर पे तो ये जाके आपके अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, बॉडी को अल्कलाइन कर देता है, जिससे उनकी ग्रोथ जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ती है। आज ये आपको 250 ml की बॉटल मिलती है, एक शॉट में इसको पी सकते हो, या सुबह आधी शाम को आधी करके पी सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा पी सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि इसको रूम टेम्परेचर पीजिए, कभी इसको ठंडा करके मत पीजिए। दिखने में तो ये कुछ अलग दिखता है,
लोग उसको उस तरीके से एडवर्टाइज भी करते हैं, बट मैं उसको एक सीधा सीधा मैं ये कहता हूँ कि ये अगर आप उसको एक दवा के तौर पे भी लो, एक ड्रिंक के तौर पे भी लो, लेकिन उसको एक सादे रूम टेम्परेचर पे पियो, तो ये आपके लिए बहुत जल्दी असर करता है। अगर इसको आप ठंडा करके पियोगे तो नुकसान क्या है कि ये नुकसान कुछ नहीं है, इसके जाके बैक्टीरिया जो है वो सो जाता है, ठंडा लगती है, वो कंफर्ट जोन पे जाता है, ब्लैंकेट जैसा लेके सो जाता है, क्योंकि स्कूबी में तो ब्लैंकेट मिलता है। और वो काम बहुत ज्यादा नहीं करेगा। काम कब करेगा? जब वो पिएगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, तब उठेगा, अंगड़ाई लेगा, फिर काम करना शुरू करेगा। लेकिन वही रूम टेम्परेचर पे वो एक्टिव रहता है, जैसे आपने किया अंदर ये काम करना शुरू करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी है और अगर उसको अच्छा वेट लॉस करना है, तो एक टाइम का खाना को वो स्किप कर सकता है, और कंबूचा का एक बोतल के अंदर कम से कम 20 कैप्सूल का पाउडर स्पारना डाल के उसको मिक्स करके अगर वो पीता है, तो उसको स्पारना की वजह से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, अच्छी बैक्टीरिया मिलेगी, प्रोबायोटिक हो जाएगा, उसका पीएच अच्छा लेवल हो जाएगा, और उसका वेट लॉस वगैरह करने में भी ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट जो है जिस पर मेरा काफी दिल है, और मैं मेरी प्रैक्टिस में भी मैं इसको ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। बाकी तो और भी जो चीजें हैं जिस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, करे तो 80 प्रोडक्ट है, वो मेरे समझ के थोड़े बाहर है, क्योंकि जो कंपनी का कोर प्रोडक्ट है मैं उस पर ही बात करने हमेशा करता हूँ और करता रहूंगा। तो अभी जो मैंने प्रोडक्ट बताया, अगर हम इस पर भी काम करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपके लिए एक सुनहरा मौका है, अच्छा खासा मौका है कि आप एक डीएक्सएल में अच्छा पायदान चढ़ते हुए एक अच्छा मकाम बना सकते हो। पेशेंट्स तो है ही, क्योंकि उनको तो हमारा ज़रूरत है ही, उसके अलावा जो पेशेंट बनने जा रहे हैं उनको भी ज़रूरत है। और जो अपने आप को पेशेंट कभी मैं बनूंगा ही नहीं ये सोचता है, तो उसको भी ये कह सकते हैं, भाई ये तू चाय पी, ये तू स्पारना खा ले, ये तू नीरू लाइन्स में ले ले, या एटलीस्ट ये तू कंबूचा पी ले, तो भी चल। अगर कोई दोस्त आपका शौकीन है भाई, वो पीता वाता है, तो उसको ये कंबूचा से आप रिप्लेस करा सकते हो। इस तरीके से प्रोडक्ट को आप आपकी आपकी जिंदगी में, आपके आसपास के लोगों की जिंदगी में, आपके पड़ोसियों की जिंदगी में लेके आते हो, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। पीवी बनना बहुत इजी है, और ये प्रोडक्ट के अंदर इस जितने मैंने प्रोडक्ट बताया, अच्छी पीवी देने वाले प्रोडक्ट्स है, अच्छा एसवी बनाने वाले अच्छे प्रोडक्ट है, और इस पे ज्यादा बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर एक आपकी फैमिली के साथ साथ में 5 6 8 10 फैमिली को भी लेके आप अगर करना शुरू करो, तो 3,000 क्या, 5,000 क्या, 10,000 पीवी भी आपका आराम से बन सकता है, इस टाइप की ये प्रोडक्ट। तो अभी के लिए तो मैं समझता हूँ तो इतना काफी है। किसी को कोई क्वेश्चंस है तो बात कर सकता है। किसी कोई डॉक्टर अजीत क्वेश्चन है को। तो आप हैंड रेस हाँ, कीजिए, राजकुमार पांडे जी। कटेगा तो फिर हम रिज्वाइनिंग कर लेंगे, क्वेश्चन करें, तब तक मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। हम्म। हाँ, मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ। हम्म। राजकुमार जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। राजकुमार पांडे, स्टार रूबी एजेंट, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश से। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कंबूजा क्या नन्हे बच्चों को भी पिलाया जा सकता है? अरे मेरे आवाज सर, सारंग सर। आवाज हाँ, खोल दिया हाँ। kombucha जो है बच्चे को पिला सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, ऐसे नॉर्मली बच्चों के अंदर तो एक अच्छा बैक्टीरिया वगैरह होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये पेपी वेपी खाते रहते हैं, तो इनके अंदर एसिडिटी होती है, उनका पेट बड़ा होगा आपको दिखेगा, ये कब्जियत की शिकायत लेके चलते हैं, तो वो एसिडिक चीज लेके जैसे चल रहा है। लेकिन वहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में नहीं दे सकते हैं kombucha। मतलब मैं तो कहूंगा कि एक 50 50 ml करके आप उसको स्टार्टिंग में दे सकते हैं 2 बार। अब टेस्ट उसको अच्छा लगे तो वो पी रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब कि अगर एक 6 महीना साल भर का है तो उतना भी नहीं कीजिएगा, एक 25 25 ml। लेकिन अगर वही 2 3 साल का है तो 50 50 ml से शुरू कर सकते हैं, और फिर जैसी जैसी एज बढ़ते जा रहे हैं वैसे उसको देना कर सकते हो। लेकिन एकदम छोटे और बच्चे के लिए। हाँ जी। और ये इस्नोफिलिया और अस्थमा वालों को भी